हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो है हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ लिया है दो प्रकार जो थे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ठीक ना। और वियोजन अभिक्रिया में भी, वियोजन अभिक्रिया चूंकि बाह्य कारकों के प्रभाव से होती है, ठीक ना, तो बाह्य कारक में ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत होते हैं। तो ऊष्मीय अपघटन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक ना। मतलब संयोजन, वियोजन और ऊष्मीय अपघटन हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन। ठीक ना। ये प्रकाश के प्रभाव से जो है संपन्न होती है अभिक्रिया। यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया में, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि जब कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा, बाह्य कारक जैसे प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है या टूट जाती है, विघटित हो जाती है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया तीन बाह्य कारकों के प्रभाव से टूटती है, मतलब संपन्न होती है। तो उसके आधार पर पहले वाले को कहते हैं प्रकाश, विद्युत अपघटन, सॉरी ऊष्मीय अपघटन हम लोगों ने पढ़ लिया था। वह जिसमें यौगिक जो होते हैं या फिर पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाते हैं, ठीक ना, विघटित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। अब यह प्रकाश अपघटन हो गया। ठीक ना। तो प्रकाश अपघटन में जाहिर सी बात है, प्रकाश अपघटन है तो प्रकाश के द्वारा संपन्न होगी। ठीक ना। तो वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश से संपन्न होती है, प्रकाश के द्वारा संपन्न होती है, उसे कह देंगे प्रकाश अपघटन। ठीक ना। समझ रहे हैं। चाहे ये भी कह सकते हैं कि जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है तो उसे ये प्रकाश अपघटन कहते हैं। ठीक है ना। या फिर बस केवल इतना कह सकते हैं कि यदि कोई वियोजन अभिक्रिया प्रकाश से संपन्न हो रही है, प्रकाश के द्वारा संपन्न हो रही है, तो उसे कहेंगे प्रकाश अपघटन। तो लिखिए इसमें, जब वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है या सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा संपन्न होती है, तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। प्रकाश अपघटन कहलाती है। अपघटन कहलाती है। ये सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। जैसे उदाहरण में लिख लेंगे, AgCl सिल्वर क्लोराइड, अब देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है ना, तो हमेशा अभिकारक में केवल एक पदार्थ रहेगा। मतलब तीर से पहले जो होगा केवल एक पदार्थ, क्योंकि यही एक ही ये कोई यौगिक होता है, कोई पदार्थ होता है जो किसी बाह्य कारक के प्रभाव से क्या होता है, दो खंडों में या तीन खंडों में, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है ना। तो इधर हमेशा एक ही पदार्थ रहेगा, उसके बाद ये टूट जाएगा जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक ना। प्रकाश जब मिलेगा इसको Ag+Cl हो जाएगा, ठीक ना। चूंकि ये द्वि परमाणु है तो यहाँ पे 2 रहेगा। देखिए ये हो गया Ag को जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये क्या होगा, दो भागों में टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ये 2 किए हैं तो ये
ये भी दो हो गया, एजी भी, सिल्वर भी, तो यहाँ भी दो लिखना पड़ेगा। तो सिल्वर क्लोराइड है ये, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। विद्युत अपघटन, ठीक ना, ये विद्युत से संपन्न होगी, ठीक है। विद्युत अपघटन में जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव से जो है संपन्न होती है, तो उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में, जलीय विलयन में या कोई चीज गलित अवस्था में रहेगा, ठीक ना, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है।
यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। देखिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में, ठीक ना, वह अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जलीय विलयन का मतलब कि गलित अवस्था में रहेगी कोई धातु, ठीक ना, गली हुई अवस्था में रहेगी, द्रव अवस्था में, ठीक ना, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ठीक ना। कोई भी पदार्थ हो जलीय अवस्था में, गलित अवस्था में रहेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है, ठीक ना। तो इसी को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर, आप जानते हो, आप विद्युत पढ़े हो तो विद्युत में मतलब फिजिक्स में विद्युत पढ़े हैं आप, तो विद्युत में क्या होता है कि जो होता है सेल, जो होता है ना, बैटरी या सेल, प्लस माइनस उसमें होता है ना। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रक्रम में धनायन जो होते हैं, दो आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, ठीक ना। तो धनायन जितने भी होंगे वो कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक ना। इसका एग्जांपल लिख लीजिए। उदाहरण H2O है, मान लो जल है, ठीक ना। जल का जब विद्युत अपघटन होगा, मतलब जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाएगा, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? H2 और O2 में हो जाएगा ना, H2 और O2 में टूट जाएगा, ठीक है। H2 और O2 मिलाकर बनता है जल, ठीक है। और जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह टूट जाएगा, किसमें? H2 में और O2 में, ठीक ना। अब आप आगे पढ़ेंगे जब अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, ठीक ना, तो आपको बताए, आपको उसमें पता चलेगा। आप अभी इतना जान लीजिए कि ये जो होता है धनायन होता है और ये ऋणायन होता है, ठीक ना। H+ होता है धनायन, ठीक है। तो धनायन क्या होता है? इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर एकत्रित हो जाएगा और जो ऋणायन होगा वो इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो प्लस पर, ठीक ना, धनायन कैथोड पर और ऑक्सीजन जो होगा एनोड पर एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, प्लस की तरफ और माइनस की तरफ, समझ रहे हैं ना। ये क्या है? जल है, आप तो जानते ही हैं। इसको बैलेंस करिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो कर देंगे इसको, ठीक ना, तो चार हो गया, यहाँ पर दो कर देंगे, हो जाएगा।
नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, KCl। KCl, इसका भी विद्युत अपघटन करा दें। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, ये भी टूट जाएगा K में और Cl2 में, ठीक ना। इसको भी बैलेंस कर लीजिए। ये सोडियम क्लोराइड है, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। और ये जानते हैं क्या है, पोटेशियम और ये क्लोरीन, ठीक ना। बैलेंस कर लेंगे इसको। ये 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत अपघटन। तो आपका वियोजन, आपकी वियोजन अभिक्रिया जो थी मतलब खत्म हो गई, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया 3 बाह्यकारकों के प्रभाव से संपन्न होती है। तो तीनों बाह्यकारक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक ऊष्मीय अपघटन, फिर प्रकाश अपघटन और ये विद्युत अपघटन। तो वियोजन, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया समाप्त हो गई, ठीक ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।